नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, सब बंद हो सकता है बिहार में। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिए हैं कि जिसे बिहार आना है जितनी जल्दी हो सके आ जाए। साथ ही लालू यादव को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि सबसे पहले तो सरकार जनता से माफी मांगो जनता से। तेजस्वी बोले कि बिहार के 39 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री नाक रगड़कर माफी मांगे। क्या झाल बजाने के लिए जनता ने चुनकर भेजा था आपको? साथ ही तेजस्वी बोले कि माफी इसलिए मांगना चाहिए कि संकट की घड़ी में वो जनता के किसी काम नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी बोले कि केंद्र, गुजरात, यूपी में डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन, डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार की नहीं हो रही है। तेजस्वी बोले, क्या नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार जनित स्वास्थ्य आपदा के वक्त भी केंद्र सरकार से जरूरी मदद नहीं मांग सकते हैं? या केंद्र उनकी हैसियत और साख देखकर सहायता नहीं कर रहा है? नीतीश जी स्थिति स्पष्ट करें। बिहार एनडीए के कुल 48 सांसद क्या झाल बजा रहे हैं? क्या छुपकर चुप रहने के लिए जनता ने चुना था आपको? लालू यादव को जमानत मिल गई है, जेल की सलाखों से तो आजाद हो गए, लेकिन कोरोना ने कैद कर दिया। 25 अप्रैल तक लालू यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 25 अप्रैल तक सभी वकील अदालतों से दूरी बना लिए हैं, तो बिना बेल बॉन्ड भरे राजद सुप्रीमो नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर। अब लालू यादव को 1 सप्ताह का और इंतजार करना होगा और बिहार की जनता को अपने मसीहा को देखने के लिए 1 सप्ताह का लंबा इंतजार करना होगा। जमानत मिलने के बाद अब 25 अप्रैल को लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। इसी बीच झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। पड़ोसी राज्य झारखंड में लॉकडाउन लग चुका है। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक यानी पूरे 1 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। और सूत्रों से खबर आ रही है कि बिहार को भी अगले 3 से 4 दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता है। बिहार सरकार ने 18 अप्रैल को नाइट कर्फ्यू लगाए थे 15 मई तक, और वहीं 19 अप्रैल को सरकार ने अपने फैसले को बदलते हुए बिहार में आंशिक लॉकडाउन लगा दिए। मतलब कल क्या हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है, इतनी खराब स्थिति है। तो अब खबर आ रही है कि अगले 3 से 4 दिनों में बिहार को लॉकडाउन किया जा सकता है। अब बिहार सरकार के अनुसार बिहार में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरह के दुकानें सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार और नीतीश सरकार से पूछा है कि 1 साल तक कोरोना काल में आपने आखिर किया क्या? तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी जितनी ऊर्जा व जुगत आप विपक्षियों को फंसाने, जोड़ तोड़ तथा नीति नियम सिद्धांत और विचार त्यागी अपनी जर्जर कुर्सी के टूटे पाए ठीक करने में लगाते हैं, अगर उसका 1% भी स्वास्थ्य संरचना और व्यवस्था ठीक करने में लगाते तो बिहार वासियों को बिना इलाज के मरना नहीं पड़ता। तेजस्वी ने पूछा है कि आखिर पीएम केयर फंड का कहां सदुपयोग हुआ है। पूछा है, क्या नीतीश जी आपके पास 12 करोड़ बिहार वासियों के वाजिब सवालों का जवाब है? क्या 16 वर्षों के मुख्यमंत्री ये बता सकते हैं कि विगत 1 वर्ष में वह ऑक्सीजन तक की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं कर सके? कोरोना प्रबंधन को लेकर क्या कर रहे थे आखिर वे? बिहार की स्वास्थ्य सेवा आईसीयू में भर्ती आखिर क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि लॉकडाउन से पहले जिन्हें भी बिहार आना है जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, बाद में दिक्कत हो जाएगा। लॉकडाउन हो गया तो फिर पहले जैसा हालत हो जाएगा। ट्रेन बंद थी, पैदल किस प्रकार से चलना पड़ रहा था याद है ना? तो जिसे आना है जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। इसलिए हम सब लोगों से यही आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाइए।
झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में बिहार को भी लॉकडाउन किया जा सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी बिहार वासियों को न्योता दे दिया है कि जल्दी चले आए, जिसे आना है। जल्दी आने को इसलिए कहा गया है क्योंकि बिहार में भी लॉकडाउन लग सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण फिर से बिहार के श्रमिक भाइयों को वापस बिहार लौटना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस प्रकार से भीड़ पर भीड़ आपको नजर आ रही है। मजदूर जो बिहार से गए थे बाहर अपने रोजी रोटी के लिए, फिर से बिहार लौट रहे हैं। राजद ने कहा है कि 16 वर्षों से बिहार की सत्ता पर कुंडली जमाए बैठे सिद्धांतहीन अनैतिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बताइए कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन आखिर क्यों होता है। बिहार के मेहनतकश श्रमिक और कुशल कामगार आजीविका के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन क्यों करते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मजदूरों का कष्ट क्यों नहीं समझते हैं। इन्हें बस अपनी कुर्सी और रैलियों की चिंता है। बिहार में कोरोना तांडव कर रहा है। देख लीजिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में एक ही दिन में 10,455 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है। कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, फिर भी ड्रामा कर रही है सरकार। आम जनता तो छोड़ दीजिए, बिहार में डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। पटना के पीएमसीएच की बात करें तो 70 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। 50 से ज्यादा नर्स भी संक्रमित हैं और बीते दिन 7 और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिल गए। तो वहीं 202 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 की मौत हो गई है। बीते दिन बिहार में 10,455 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। सिर्फ पटना में 2,186 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 56,354 तक पहुंच गई। अब बिहार में भी लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बार बार यही बात कहे हैं कि जिनको बिहार आना है जितनी जल्दी हो सके वे बिहार लौट आए। बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं बिहार आने के लिए। और साथ ही बिहार सरकार ने कहा है कि मजदूरों को 10 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख माफ हो जाएगा। अब बिहार के प्रवासी मजदूर खुद रोजगार के साथ 2-4 लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। और देखिए, रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जा रहा है। तो 12 महीने के बाद 84 किस्तों में 5 लाख का आपको ब्याज देना होगा। वो भी सिर्फ 1% का ब्याज लगेगा। बिहार सरकार मजदूरों के हुनर के मुताबिक उन्हें रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराएगी। अभी बिहार में 14,87,000 मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। जो प्रवासी मजदूर नए आ रहे हैं बिहार, तो वे लोग जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें ताकि आपको फायदा मिल सके। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी को कोरोना हो गया है। राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो राहुल गांधी जी, देश को आपकी जरूरत है। तो वहीं पप्पू यादव बोले हैं कि मूर्ख, धूर्त, क्रूर काल में राहुल गांधी सच और सज्जनता के प्रतीक हैं। कोरोना से शीघ्र मुक्त हो, स्वस्थ हो, देश और आवाम की आवाज बन उसकी सेवा करते हुए राष्ट्र को दिशा दें। एनडीटीवी के रवीश कुमार का कहना है कि इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि भाजपा सरकार में लोगों को सांस भी नहीं मिल रही थी। पीएम मोदी की मन की बात पर कहा जा रहा है कि दिन में रैली करता है और रात में कोरोना पर ज्ञान देता है। रवीश कुमार का कहना है कि गोदी मीडिया के न्यूज एंकर को अब तक कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना छूने से होता है, तलवे चाटने से नहीं। तो वहीं गुरुजी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 2 मई कोरोना गई,
10 दिन भाइयों और बहनों, 10 दिन आप लोग और संघर्ष कर लें, उसके बाद मैं बंगाल से लौटते ही सब ठीक कर दूंगा। 2 मई कोरोना गई। कौन जानता था कि बिहार वालों को इतने बुरे दिन देखे जा सकते हैं। जिस जनता ने इस सरकार को वोट देकर जिताया है, आज उस जनता को देखिए क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जो ऑक्सीजन कोरोना मरीज के लिए सबसे जरूरी होता है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 3 गुने दाम पर बेचे जा रहे हैं बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर, और लीक हो रहे पुराने स्टॉक भी दुकानदार दे रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो 4 से 5 हजार रुपए में आता है, बिहार में 13 से 14 हजार में बेचे जा रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। और पप्पू यादव ने कुछ तस्वीरें शेयर की है, देखिए 5 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 5 बाउंसर, ताकि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर छीन ना ले। पप्पू यादव बोले हैं कि समझे हालात कितने संगीन हैं, चिंताजनक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लॉकडाउन न लगाने के फैसले का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, तो इसी बीच बीजेपी का बड़ा फैसला, कोरोना से लड़ने के लिए बीजेपी का 17 सूत्री अभियान चालू हो गया। अब खुद बीजेपी बिहार में लोगों की सेवा करेगी, बेड दवाई भी उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों की सहायता के लिए बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान 2 की शुरुआत की है, और बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि इसके तहत बिहार के सभी महत्वपूर्ण शहरों पर 24/7 हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी, और साथ ही संक्रमितों के लिए बेड एवं दवाई की व्यवस्था, संक्रमित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था, ब्लड तथा प्लाज्मा डोनेशन कैंपों की व्यवस्था, बुजुर्गों तथा जरूरतमंदों तक दवाई व अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों की हर संभव अब सहायता की जाएगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सवाल करते हुए कहा है कि अब बिहार की गरीब जनता से सरकार पैसे लूट रही है। देखिए पप्पू यादव बोले कि 1 किलोमीटर का किराया 12,000 रुपया ले लिया है एम्बुलेंस वाले ने। एक मरीज को 3 हॉस्पिटल बेड के लिए भटकना पड़ा और उससे 36,000 रुपये ले लिया गया। इस पर पप्पू यादव जी बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये लूट किसके संरक्षण में हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग, आपकी सरकार, बीजेपी अथवा जदयू, किसे मिल रहा है इस लूट का हिस्सेदारी? आखिर किसकी जिम्मेदारी है ये? और पप्पू यादव जिस प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इस पर सौरभ दुबे कहते हैं कि आपकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। इस महामारी के बीच आप भगवान का एक रूप हैं। आपने पीएम मोदी की मन की बात को सुना होगा। उन्होंने कहीं भी चुनावी रैलियों का जिक्र नहीं किया कि चुनावी रैलियों को कोरोना काल में बंद कर देना चाहिए। अरे साहब, जब स्कूल कॉलेज बंद है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, पूरा देश बंद हो रहा है, आपकी चुनावी रैली बंद नहीं हो सकता है? देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है, जिसमें से सचिन यादव कहते हैं कि क्षमा कीजिए, देश को भाषण की नहीं ऑक्सीजन की जरूरत है। उमाशंकर सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर एक शब्द नहीं बोला कि आखिरकार हालात इतने खराब हुए क्यों, कहां चूक हुई। कहा जा रहा है कि भाषण ही उनका शासन है। राजद ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल चुनाव तक धैर्य रखें, उसके बाद भक्त मीडिया मोर्चा संभाल लेगी। अंत में कहा जा रहा है कि आप अपना देखें, मैं चला रैली करने। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ढोंगी कहा है। राजद बेगूसराय का कहना है कि सीएम बोला कि वापस आ जाओ और पीएम बोला कि जहां हो वहीं रहो। किसी ने भी ये नहीं बताया कि गरीब आए कैसे और रुके कैसे। धिक्कार है एनडीए के ढोंगी शासकों का।
धिक्कार है आपको एनडीए के ढोंगी शासकों। मन की बात में पीएम मोदी कहते हैं कि देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, धैर्य नहीं खोना चाहिए, आपकी पीड़ा का एहसास। इस पर तंज कसते हुए विपुल यादव कहते हैं कि पीएम बोलते हैं कि देश लड़ाई लड़ रहा है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम कहते हैं कि धैर्य नहीं खोना है। जी सर, पूरे धैर्य से देश की जनता मरती रहे जब तक आप चुनावी रैलियां ना खत्म कर लें। पीएम मोदी पर शिव सागर यादव कहते हैं कि धधकती चिताओं और ताजा कब्रों की मिट्टी कुरेद कर कोई वोट मांग रहा है और हम देखने के लिए जिंदा हैं, समूचा देश शर्मिंदा है। पप्पू यादव ने कहा है कि रेमडेसिविर दवा पर सरकार जितनी जल्दी हो सके रोक लगाइए। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि ये रेमडेसिविर दवा कोरोना के इलाज के लिए नहीं है। देखिए, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि एम्स के निदेशक कह चुके हैं कि रेमडेसिविर दवा कोरोना के इलाज का नहीं है। क्यों चलाया जा रहा है, इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? गलत जानकारी के कारण लोग 2000 से 3000 रुपया देकर इस दवा को खरीद रहे हैं। इस दवा पर सरकार रोक लगाए।